गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पवित्रा स्मार्ट स्टडी। तो आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं उसमें हम लोग एक बेसिक सा सम से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग एक 3 केस देखेंगे जो आप लोगों को सम के लिए बहुत यूजफुल रहेगा, क्योंकि इसके बिना सम में आप लोगों को डाउट आने का चांसेस है। तो ये 3 केस और 3 एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो एज्यूम करते हैं कि एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड कंपनी। तो पहला जो है वो है अंडर एप्लीकेशन। अंडर एप्लीकेशन में क्या होता है, अगर आप लोग देखोगे कि कंपनी का जो कैपेसिटी है वो कितना है 20,000 शेयर्स का, लेकिन उसको एप्लीकेशन जो है वो 10,000 शेयर्स है। मतलब क्या, 10,000 कम आया। तो मतलब कि जो लोगों ने अप्लाई किया है उन लोगों ने सिर्फ 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। तो ये केस को हम लोग बोलते हैं अंडर एप्लीकेशन। जब हम लोग दूसरा केस देखेंगे तो वो है पार एप्लीकेशन का। पार एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि अगर आप लोग देखोगे कि कंपनी का जो कैपेसिटी है वो 20,000 शेयर्स है और उसको जो एप्लीकेशन रिसीव हो गया, यानी कि जो लोगों ने अप्लाई किया है वो भी 20,000 है, ये दोनों ही वैल्यू इक्वल है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पार एप्लीकेशन। अभी हम लोग थर्ड केस को देखते हैं। तो थर्ड केस है ओवर एप्लीकेशन। इसमें अगर आप लोग देखोगे तो कंपनी का कैपेसिटी जो है वो कितना है 20,000 शेयर्स, लेकिन उसको एप्लीकेशन कितना मिला है 25,000 शेयर्स का, 5,000 ज्यादा। तो इसको केस को हम लोग बोलेंगे ओवर एप्लीकेशन का केस। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि मान लो किसी कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू कर लिया। एज्यूम कर लो कि एबीसी लिमिटेड कंपनी ने 20,000 शेयर्स मार्केट में डाला है, उसका फेस वैल्यू 10 है। अगर कंपनी इशू कराती है 9 रुपीज पे, तो मतलब कंपनी ने जो एप्लीकेंट से उसको डिस्काउंट प्रोवाइड किया। लेकिन अगर कंपनी 12 रुपीज में इशू करवाती है तो उसको बोलेंगे कि कंपनी को प्रीमियम रिसीव हो गया। वही अगर कंपनी 10 रुपीज में इशू करवाती है तो मतलब उसने पार पे इशू करवाया है शेयर्स को। तो आज हम लोग जो सम देखेंगे वो एक बेसिक सा सम है जो हम लोग आज करने वाले हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो मिस्टर XYZ लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ ₹3 लाख, जो डिवाइड हुआ था 30,000 शेयर्स में, और एक शेयर का जो वैल्यू था वो था 10। और उसके आगे क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि एप्लीकेशन का जो रुपीस था वो 2 पर शेयर था, अलॉटमेंट का 3 पर शेयर था, फर्स्ट कॉल का ₹2 पर शेयर था और सेकंड कॉल का जो है वो ₹3 पर शेयर था। अभी जर्नल एंट्रीज हम लोग देखते हैं। हम लोगों को क्या बोला है कि ऑल द एप्लीकेशंस एंड मनी वेर ड्यूली रिसीव्ड, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो जो पहला एंट्री हम लोगों का पास होगा वो हो गया एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है। तो इधर गोल्डन रूल्स लगा, अभी पैसा रिसीव हो रहा है कंपनी को तो उसके बैंक अकाउंट में जो है पैसा आएगा। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगा एप्लीकेशन का, तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसमें जो कैलकुलेशन होगा वो कैसे होगा, पहले तो देखो आप लोग का शेयर्स कितना है 30,000 क्या है आप लोगों का शेयर्स है। तो 30,000 कैलसी में डालो, इंटू करो, और एप्लीकेशन का रुपीस कितना है, तो इधर कितना है ₹2, तो इंटू 2, तो कितना आएगा हम लोगों का 60,000 जो है हम लोगों का आएगा। तो इधर भी 60,000 डेबिट में भी और क्रेडिट में भी 60,000 आएगा। अभी जो सेकंड एंट्री पास होगा, डिग्री स्टूडेंट्स के लिए कैलसी अलाउड है तो उन लोग कैलसी में करेंगे, और जो 12 स्टूडेंट्स है उन लोगों को रफ पेपर में करना पड़ेगा। सेकेंड एंट्री क्या होगा कि जो एप्लीकेशन मनी आया था कंपनी को रिसीव हुआ था, अभी वो ट्रांसफर होगा शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो जितना एप्लीकेशन था वो अभी कंपनी ने जो है एज ए शेयर कैपिटल में उसको क्या किया ट्रांसफर। तो जो अमाउंट आप लोगों ने इधर लिखा था 60,000 वही आप लोगों को इधर भी लिखना है। और नरेशन क्या आएगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। अभी हम लोग बढ़ते हैं थर्ड एंट्री की तरफ। तो थर्ड एंट्री जो है वो अलॉटमेंट का ड्यू हुआ है। तो जब भी ड्यू होता है तो क्या होता है कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि फ्यूचर में उसको ये अमाउंट जो है वो मिलेगा। तो इसमें भी सेम होगा 30,000 जो आप लोगों का शेयर्स है, और इनटू अलॉटमेंट का पैसा कितना है देखो ₹3 पर शेयर, तो इंटू हम लोग क्या करेंगे 30,000 इंटू 3, तो 90,000 जो है आप लोगों को आएगा। तो 90,000 डेबिट 90,000 क्रेडिट। जब भी ड्यू होता है इधर क्या हो रहा है ड्यू, तो जो नेक्स्ट एंट्री आएगा वो रिसीव का ही आएगा आप लोगों को। तो रिसीव हो रहा है कंपनी को गोल्डन रूल्स के हिसाब से, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सोर्स ऑफ इनकम क्या है आप लोगों का शेयर अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो आप लोगों ने वैल्यू इधर लिखा था 90,000 वही नीचे लिखना है 90,000। ये खत्म हो गया। उसके बाद हम लोगों का फिर से ड्यू हो रहा है। जब भी ड्यू होगा उसके बाद रिसीव होगा, जब भी ड्यू होगा उसके बाद रिसीव होगा। ये आप लोग याद रखोगे ना तो आप लोगों को एंट्रीज के टाइम पे कुछ कंफ्यूजन कुछ ये नहीं होगा, एकदम क्लियरली आप लोगों को एंट्रीज जो है वो याद रहेगा। अभी फर्स्ट कॉल का ड्यू हो रहा है, तो ड्यू हो रहा है तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो कंपनी ने क्या किया है
उसने जो उसके एप्लीकेंट से उससे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगा है। तो एंट्रीज का क्या देखेंगे हम लोग, पहले 30,000 शेयर से 30,000 लिखा, इनटू हम लोगों का जो फर्स्ट कॉल है उसका कितना है, इनटू 2, तो कितना आया 60,000। तो 60,000 इधर, 60,000 इधर। तो ड्यू के बाद रिसीव आता ही है, तो रिसीव हो रहा है तो कंपनी को उसके बैंक अकाउंट में पैसा मिल रहा है। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सोर्स ऑफ इनकम क्या है गाइस, फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो इधर जो 60,000 था, 30,000 इंटू 2, सेम इधर भी 60,000 और 60,000। अभी फिर से हम लोगों का ड्यू हो रहा है। अभी जो ड्यू हो रहा है वो है फाइनल कॉल, मतलब कंपनी जो है अपने एप्लीकेंट से जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो मांग रही है। तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, 30,000 इंटू फाइनल कॉल का जो यानी कि सेकंड एंड फाइनल कॉल जिसको बोलते हैं उसका 3 है, तो इंटू 3। तो 90,000 एक बार ड्यू होता है तो रिसीव तो होगा ही। तो रिसीव हो रहा है तो कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है। गोल्डन रूल्स हमेशा एप्लीकेबल होंगे जर्नल एंट्रीज में, जो आप लोगों को जर्नल एंट्री इजीली सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है तो मतलब क्या है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सोर्स ऑफ इनकम क्या है, फाइनल कॉल अकाउंट। इधर 90,000 इधर 90,000, वही सेम अमाउंट नीचे भी 90,000 तो गाइज ये बेसिक सा सम था। इसमें अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट पे लिख दो। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है नए नए टॉपिक्स के थ्रू सॉल्व करेंगे, कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एडवांस, प्रीमियम, डिस्काउंट। तो बेसिक्स क्लियर करो तो आगे के सम्स में भी आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो स्ट्रांग होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।